बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है और बहुत गहरी सीख है अगर आप इसे समझ गए तो पहली कहानी कुछ ऐसी है। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे हुए थे। उन्होंने खूब यात्राएं की, घने जंगलों में खूब साधनाएं की, लेकिन फिर भी उनका मकसद पूरा नहीं हुआ। उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और एक दिन वो निराश होकर, डीमोटिवेट होकर सोचने लगे, यार मैंने इतनी तपस्या की और मुझे अंत में कुछ भी नहीं मिला, अब मैं आगे क्या कर पाऊंगा। और इन्हीं नेगेटिव थॉट्स की वजह से उनकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी कुछ देर बाद उन्हें प्यास लगी और अपनी प्यास बुझाने के लिए वे एक झील के पास में गए और झील के पास में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी जिसके 2 बच्चे थे वो पानी में गिर गए। पहले तो वो गिलहरी ऐसे ही बैठी रही और कुछ देर बाद गिलहरी झील के अंदर गई, अपना पूरा शरीर पानी से भिगोया और बाहर आकर उस पानी को झाड़ने लगी और वो ऐसा बार बार करने लगी। बुद्ध सोचने लगे ये गिलहरी कितनी मूर्ख है, क्या इसे लगता है कि इस तरह से ये झील खाली हो जाएगी। लेकिन गिलहरी ऐसा बार बार करती रही और कुछ देर बाद बुद्ध को ऐसा लगा कि मानो गिलहरी कह रही हो कि ये झील सूखे या ना सूखे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। और उस छोटी सी गिलहरी ने बुद्ध को अपने लक्ष्य से भटकने से रोक लिया। बुद्ध सोचने लगे, जब ये नन्ही सी गिलहरी इतनी कम ताकत होने के बावजूद भी इतना बड़ा दृढ़ संकल्प ले सकती है, तो मैं तो इससे 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सोचकर बुद्ध फिर से अपनी साधना में लग गए और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये थी पहली कहानी। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। भगवान बुद्ध से आकर एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं खुशियाँ चाहता हूँ, आई वॉन्ट हैप्पीनेस। तब बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर है। सबसे पहले तुम अपने प्रश्न में से मैं को हटाओ, यानी आई को रिमूव करो, क्योंकि अगर तुम खुद के ही बारे में सोचते रहोगे तो क्या खाक खुश होगे। अब बचा क्या, खुशियाँ चाहता हूँ, वांट हैप्पीनेस। तो इसमें से चाहत को हटाओ, वांट को रिमूव करो, क्योंकि ये तुम्हारा डिजायर है। जिस दिन तुम्हारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी उस दिन तुम पूरी तरह से खुश हो जाओगे। तो इस चाहत को खत्म करो और अब जो बचता है वही खुशियाँ हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी कहानी पसंद आई।